Hi everyone, welcome back to my channel English Glow Journey। लास्ट वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ सेंटेंसेस आप लोगों को बताए थे जो पॉजिटिव थे और आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या स्ट्रक्चर होता है आप तो जानते ही हो। मैं फिर से एक बार उसको रिकैप कर देती हूँ और आज हम लोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो पॉजिटिव का देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये तो जान गए, इसके एग्जांपल्स भी मैंने दे दिए थे। आज मैं नेगेटिव हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लो। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1, इसमें उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखते हैं। इसमें देखो एक चीज आप लोग नोटिस करो, पॉजिटिव सेंटेंस में देखो V5 का यूज हुआ है, बट निगेटिव में हमेशा V1 का ही यूज होता है। इसका रीजन ये है, V1 मीन्स बेस फॉर्म, वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है। इसका रीजन ये है क्योंकि हम लोग यहाँ डज ले आए, डज तो V5 का ही फॉर्म होता है ना, एस या एस लगाना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं V1 का यूज करते हैं। अब चलो इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं टीवी नहीं देखता हूँ, कैसे बनाएंगे? अब किसके साथ डू लगता है, किसके साथ डज? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कहाँ पर V1 लगाते हैं और कहाँ पे V5 लगाते हैं। जहाँ पे V1 लगाया जाता था वहीं पे डू का यूज होता है उन्हीं के साथ, और जिसमें V5 लगता था उसके साथ डज का यूज होता है। चलो एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। तो आई, वी, यू, दे, और जो भी प्लूरल में होता है, प्लूरल में जो भी होता है, जैसे माई सिस्टर्स, माई ब्रदर्स, या दो लोग हो गए जैसे राम एंड मोहन, इस तरह का हो गया, तो उसके साथ क्या लगाते हैं? डू का यूज करते हैं। और डज किसके किसके साथ लगाते हैं? तो ही, सी, इट। और जब भी सिंगुलर में कोई चीज हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, जैसे मेरी माँ यानी माई मदर, योर सिस्टर, सिंगुलर में एस नहीं लगाना। सिस्टर्स रहेगा तो फिर वो डू में चला जाएगा। सिस्टर है तो या सिस्टर रहे या माई मदर रहे या माई ब्रदर रहे, सिंगुलर में जब भी रहता है, सिंगुलर मतलब एक वचन होता है, तो उसमें रहता है तो डज का यूज करते हैं। अब चलो एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे मैंने तभी एग्जाम्पल लिया था कि मैं टीवी नहीं देखता हूँ, तो आई के साथ क्या लगाते हैं? डू लगाएंगे आई के साथ, क्या हो जाएगा? आई डू नॉट वॉच टीवी। वॉच मतलब क्या होता है? देखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी बेस फॉर्म। तो आई डू नॉट वॉच टीवी हो गया। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट या आई डोंट टेल अ लाई। मैं मोबाइल नहीं चलाता हूँ, आई डू नॉट यूज मोबाइल। मेरी माँ मुझे नहीं डांटती है, माई मदर डज नोट लगा, देखो सिंगुलर है, माई मदर एक पर्सन है इसलिए। माई मदर डज नोट स्कोल्ड मी, स्कोल्ड मतलब डांटना होता है, स्कोल्ड मी। तो निगेटिव, आई होप निगेटिव आप समझ गए। अब चलो इंटेरोगेटिव यानी इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं बहुत को, इंट्रोगेटिव पे आते हैं। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? जब भी किसी से कुछ क्वेश्चन किया जाता है, कुछ पूछते हैं, इंटेरोगेटिव करना मतलब क्या? क्वेश्चन पूछना। जब आप किसी से पूछते हो तो हमेशा वर्ब को आगे कर दिया जाता है। जैसे आप लोग बेसिक वाला पढ़े होगे, क्या मैं अमीर हूँ? एम आई रिच? क्या मैं गरीब हूँ? एम आई पुअर? इस तरह के सेंटेंस पढ़े होगे, इज एम आर को आगे कर देते हैं। सेम यहाँ पर, सेम उसी तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा। यहाँ क्या करेंगे? डू डज को क्या करेंगे? इसका वर्ब क्या है? डू डज है, हेल्पिंग वर्ब, तो डू डज को क्या कर देंगे? आगे कर देंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले स्ट्रक्चर जान लेते हैं। हो जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म यानी V1। इसमें भी हमेशा V1 लगता है क्योंकि वहाँ डज आ गया है, इसलिए मैंने बताया था आपको कि डज आ गया तो वो V5 का फॉर्म वहाँ पे ऑलरेडी आ गया, इसलिए हम क्या लगाते हैं? V1 अब प्लस ऑब्जेक्ट। और एक इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन मार्क मत भूलना। जब लिखने में करोगे तो आप स्पोकन में करोगे तो क्वेश्चन मार्क बोलने की तो जरूरत नहीं है, वो तो खुद ब खुद सब समझ जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्योंकि राइटिंग भी तो कभी कभी करना पड़ जाता है, कुछ लिखना पड़ जाता है, तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगता है आपको। तो क्या हो गया? फिर से मैं बताती हूँ, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
अगर इसी सेंटेंस को निगेटिव में बोला जाता है तो निगेटिव को हम लोग सब्जेक्ट के बाद नोट को रख देते हैं, तो वो निगेटिव बन जाता है, या डोंट रख देते हैं, शुरू में रख देते हैं डोंट, डजंट। तो चलो उसको भी मैं बता दूंगी, पहले इसको चलो कर लेते हैं, इंट्रोगेटिव को क्लियर कर लेते हैं। चलो इसका एग्जाम्पल देते हैं। क्या तुम्हारी माँ झूठ बोलती है? क्या लगा हुआ, लेकिन क्या का यहाँ व्हाट नहीं होगा। यहाँ क्या कहने का मतलब है किसी से पूछ रहे हैं, इसका आंसर या तो यस में आएगा या तो नो में आएगा। तो जब भी आंसर यस या नो में दिया जाता है तो वहाँ पे हम कभी भी व्हाट, क्या का मतलब व्हाट नहीं होता, क्या का मतलब सिर्फ क्वेश्चन करना होता है, तो क्या का व्हाट। और अगर बहुत सिंपल तरीके से समझना है तो क्या शुरू में रहता है, क्या करके जब पूछते हैं शुरू में क्या को बोला जाता है तो व्हाट नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर में मेरा डू डज सबसे पहले आता है तो माई मदर के साथ क्या लगाएंगे, डज योर मदर टेल अ लाई, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम मेरी बात सुनते हो, डू यू लिसन टू मी। क्या तुम समय पर आते हो, डू यू कम ऑन टाइम। क्या वह झूठ बोलती है, डज सी टेल अ लाई। क्या वह हमेशा सच बोलती है, डज सी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो ये तो हो गया इंटेरोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव इंट्रोगेटिव सेम ही होता है, आप कंफ्यूज मत होना। तो उसके साथ अगर निगेटिव आ जाए यानी नोट आ जाए सेंटेंस में तो क्या करेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपको, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश के लिए ही मैं पढ़ा रही हूँ तो इसको शॉर्ट वाला फॉर्म ही आप याद करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हो जाएगा डजंट या डोंट। स्ट्रक्चर में सबसे पहले लिखेंगे डजंट या डोंट प्लस सब्जेक्ट और वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको याद रखना। ऐसे लिखने में, ट्रांसलेशन करने में तो हम सब्जेक्ट के बाद भी नोट रख के बनाते हैं, लेकिन ये सबसे परफेक्ट है अगर आप स्पोकन इंग्लिश के लिए सीख रहे हो तो। चलो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है, डोंट यू थिंक सो। क्या तुम उसे नहीं जानते हो, डोंट यू नो हिम। चलो वह वाला लेते हैं, ठीक है। क्या वह झूठ नहीं बोलती है, डजंट सी टेल अ लाई। क्या वह सच नहीं बोलती है, डजंट सी स्पीक द ट्रूथ। तो इस तरह से लेते हैं। अब चलो WH वाला भी बता ही देती हूँ, कुछ WH वाला पहले स्ट्रक्चर बता देती हूँ, अब कुछ एग्जाम्पल्स दे देती हूँ ताकि आप पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा। आज तो आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो WH वर्ड में क्या क्या आता है, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, ETC और भी बहुत सारे होते हैं, मैं लिख देती हूँ। ये सभी वर्ड आते हैं। तो ये सभी वर्ड के साथ अगर क्वेश्चन पूछा जाता है किसी से कि आप, जैसे कि आप कहाँ जाते हो, आप क्या करते हो, इस तरह के जब सेंटेंस पूछे जाते हैं तो इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर हो जाता है सबसे पहले WH वर्ड रखते हैं, या उसके बाद रखते हैं डू या डज, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से सेंटेंस को यूज किया जाता है। अगर इसी में अगर निगेटिव आ जाता है यानी WH वर्ड के साथ निगेटिव आ जाए तो वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डजंट या डोंट रख देंगे। इतना तो आपको सोचना ही पड़ेगा। स्ट्रक्चर के तो मैंने बहुत सारा बता दिया, प्रैक्टिस आपको करना है। इसी में डजंट या डोंट रख देंगे तो हो जाएगा। इसी के साथ नोट अगर पूछना है तो अभी पर चलो इसका एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं। जैसे तुम वहां क्यों जाते हो, वाई डू यू गो देयर। तुम उससे क्यों मिलते हो, वाई डू यू मीट हिम। अगर इसी में नोट लगा के भी पूछ लेते हैं थोड़ा सा तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो, वाई डोंट यू टॉक टू मी। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो, वाई डोंट यू लिसन टू मी। चलो डज वाला लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। वह तुमसे बात क्यों नहीं करती है, वाई डजंट सी टॉक टू यू।